नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यदि आपके साथ। ऐतिहासिक पलों के गवाह पुराने संसद भवन को अलविदा कह चुके। इसी संसद भवन के भीतर आधी रात में देश की आजादी का ऐलान हुआ था। उसे लोकतंत्र का संग्रहालय बनाने की तैयारी है। पुराने भवन का नाम संविधान सदन रखने का प्रस्ताव दिया है। अब नए संसद भवन में नए भारत का भाग्य रचा जाएगा। आज सुबह संसद के पुराने भवन में सांसदों का फोटो सेशन हुआ। सेंट्रल हॉल में भव्य कार्यक्रम के बाद विधिवत पूजा के साथ नई संसद के प्रवेश का जो कार्यक्रम है वो शुरू हुआ। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया। पीएम मोदी ने कहा कि मेरी प्रार्थना और सुझाव है कि जब हम नए संसद भवन में जा रहे हो तो इसकी यानी पुराने संसद भवन की गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुराना संसद भवन कहकर छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सबकी सहमति हो तो इसे भविष्य में संविधान सदन के नाम से भी जाना जाएगा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नए संसद भवन में हम सब मिलकर के नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। आज हम यहाँ विकसित भारत का संकल्प दोहराना, फिर एक बार संकल्पबद्ध होना और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। हमारा संविधान यहीं पर आकार लिया। यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरण किया। उस प्रक्रिया का भी साक्षी हमारा ये सेंट्रल हॉल है। इसी सेंट्रल हॉल में भारत के तिरंगे को अपनाया गया। हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया और ऐतिहासिक अवसरों पर आजादी के बाद भी सभी सरकारों के दरमियान अनेक अवसर आए जब दोनों सदनों ने मिलकर के यहाँ पर भारत के भाग्य को गढ़ने के पर विचार किया। एक प्रार्थना कर रहा हूँ, एक विचार आपके सामने रख रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप दोनों मिलकर के उस विचार पर जहाँ भी जरूरत पड़े मंथन करके कुछ निर्णय अवश्य कीजिए। और मेरी प्रार्थना है, मेरा सुझाव है कि अब हम जब नए सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कह करके छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में अगर आप सहमति दे दोनों महानुभाव, तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। ताकि ये हमेशा हमारे रक्षा के लिए हमारी जीवन प्रेरणा बनी रहेगी। और जब संविधान सदन कहेंगे तब उन महापुरुषों का याद भी उसके साथ जुड़ जाएगी जो कभी संविधान सभा में यहाँ बैठा करते थे, गणमान्य महापुरुष बैठा करते थे। और इसलिए भावी पीढ़ी को ये तोहफा भी देने का अवसर हमें जाने नहीं देना चाहिए। मैं फिर एक बार इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर जो तपस्या हुई है, जन कल्याण के लिए संकल्प हुए हैं, इसको परिपूर्ण करने के लिए
7 दशक से भी अधिक समय से जो पुरुषार्थ हुआ है, उन सबको प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और नए सदन के लिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ बातें कही। वहीं बता दें कि आज नए संसद भवन में नरेंद्र मोदी ने साथ साथ ये भी कहा है कि नए संसद भवन में हम सब मिलकर नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। ये पल हमें भावुक करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। बता दें कि आज से अब इसी नए संसद भवन में आगे के संसद की कार्रवाई जो है वो की जाएगी और पुराने संसद भवन का नाम जो है वो संविधान भवन रखने का प्रस्ताव नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें दर्श न्यूज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। और अब हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी उपलब्ध हैं, तो आप हमारे पेज को फॉलो करें। साथ ही आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।